नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सोशल साइंस, जो इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो वीडियो क्लिक हैं तो आप लोग ज़रूर देखे जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। दूसरा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, कौन राज्य करता था उस समय। तो लुई 16वां। कौन करता था? लुई 16वां। उसके बाद से आगे देखेंगे तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जानते हैं तो फ्रांस से हुआ था, तो सभी देशों में फैला हुआ था। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे कि क्या है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो ये आप लोग बार बार इसको 20 नंबर में ज़रूर ये आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इतिहास में। सभी पांच जो आपका लेसन है, पांचों लेसन से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से हम लेकर आए हुए हैं। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। तो देखिए यहाँ पे ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो जर्मनी से। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो किसकी थी? ऑटोवान बिस्मार्क का। ठीक है। ज्यूसेप्पे मेज़नी का संबंध था किससे? इटली के एकीकरण से। किससे था? इटली के एकीकरण में वही भूमिका निभाए थे। फिर से आता है क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पेपर में। तो 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था? मेटरनिख। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिए और याद कर लीजिए। हम लोग आगे चलेंगे तो हमारा दूसरा लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इससे भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 में। फिर से दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए। तो 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो 1930 में। ये बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। और एक क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस जानते हैं उसके अखिलेश यादव, वो उस पार्टी की स्थापना की कब हुआ था। तो 1885 में। यानी कि पार्टियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका कितना होगा? 1885 ईस्वी में। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। 1914 में, 1916 में, 1918 में, 1919 में। नहीं, तो 1916 में। फिर से रोलेक एक्ट कब पारित हुआ। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ। तो 1919 में। कितने में? 1919 में। आगे देखेंगे तो क्या है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। फिर से आता है क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो चौरा चोरी में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। अब सारे ऑप्शन ऐसे करे तो नहीं होगा, ऐसे एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर से देखेंगे क्वेश्चन है, हिंद स्वराज
हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक है कौन है? महात्मा गांधी। तो पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछे जा गए हैं कितने बार। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। इसको अच्छे तरीके से आप लोग बार बार, एक बार समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद से हम लोग आएंगे तो लेसन लगता है 3 है, तीसरा लेसन है। तो देखेंगे हम लोग क्या है इसमें। क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1919 में आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। फिर से चौथा नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वही सेलेक्टेड एक एक क्वेश्चन लेकर छाट के आए हैं। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें तो अभी इतिहास का है, अभी हम लोग भूगोल का करने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। ये बहुत ही आसान है, अगर इसको तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे महामंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा था? तो कृषि क्षेत्र पर। किससे? कृषि, लिख लीजिएगा आप लोग, कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। उसके बाद से हम लोग आगे आएंगे, क्वेश्चन देखे जाएगा। तो क्या है इसमें आगे कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो ये कहाँ की गई? स्थापना कहाँ की गई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। फिर से अगर आप लोग को कहीं से जैसे किसी देश को जब कर्ज लेना होता है तो वह किससे लेता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। फिर से हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका में रीडरपेस्ट क्या था? तो एक बीमारी थी। रीडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में होता है, जिनेवा में हुआ था। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी याद रखिए। गैट की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। कब हुई थी? 1947 में। आगे देखेंगे लेसन है आपका औद्योगिकी, क्या है? औद्योगिकी का युग। ठीक है, बहुत ही कम है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। एक बार समझ में आए तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि याद हो जाएगा। पेपर में ज़रूर करके आएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? तो 1855 में। कितना में? 1855 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में शुरू हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम कारखाने कब खुले? वहाँ से कब कारखाने खुलना शुरू हुए? तो 1730 ईस्वी से खुलना स्टार्ट हुआ। इसीलिए भारत अभी क्या है? पिछड़ा हुआ देश माना जाता है भी। ठीक है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? तो 1854 ईस्वी में खुली थी। कब खुली थी? 1854 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है ना, इसको लेटेस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर ले। आगे चले देखते हैं तो 1911 ईस्वी में बंगाल में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित की गई? अधिकांश भारत में। तो बम्बई और बंगाल और बम्बई में अधिकांश क्या किया गया? अधिक उद्योग स्थापित किया गया। फिर से देखेंगे कि
1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने, अभी हाल ही में टाटा की मृत्यु हुई है, टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया था? जमशेदपुर उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया है और इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा। फिर से हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हम लोग का क्या है कि आगे हम लोग का है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो यहाँ से धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो कोंकणी में भाषाएं छपी थी। कोंकणी भाषा में, कोंकणी। जब आप लोग 22 भाषाएं पढ़ेंगे संविधान में कि 22 भाषाओं की संख्या कितनी होती है, तो 22 भाषाओं की संख्या है और किसमें अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में उसकी मान्यता दी गई है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में सबसे पहले छपी थी, ठीक है ना, जापान की। फिर से आगे देखेंगे तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कौन सी 3 देशों में आई थी? तो चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले मुद्रण मानी पैसा की छपाई की तकनीक आई थी। फिर से हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की को कहा जाता है, ठीक है ना, हिक्की को कहा जाता है प्रेस का जनक। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी। इन्होंने ऐसे देखते हुए, भारत की दैनिक स्थिति देखते हुए एक गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखा था। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद जयदेव, ठीक है ना, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, कि देखते हैं कितने लोग कमेंट में बताते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।